और बुलेटिन में अब बात करेंगे राजधानी देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। बात करते हैं। देहरादून में एक बड़ा हादसा हुआ है। बीरपुर में लोहे का पुल गिरा है। एक डंपर पुल के नीचे दब गया। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस और सेना बचाव कार्य में लगी हुई है। देहरादून में ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीरपुर में लोहे का पुल गिरा है और पुल के नीचे डंपर दब गया और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये खाली राजनीतिक वेट चढ़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे गैस कनेक्शन बांट दिए जाते हैं फ्री में और लोगों को फ्री की चीज़ आदत डाल दी जाती है। लेकिन जो मजबूरी है, जो मेन चीज़ है यहाँ पे, इसको ये हादसा जो है सुबह हुआ। अगर ये हादसा 9 और 10 बजे के बीच होता तो न जाने कितने बच्चों की जान जाती है। इसमें सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मरे कोई जिए, इनको अपनी राजनीतिक सेके और बनाए। इतने बुजुर्ग की शर्म नहीं आती उनको, सरकारों को। जैसे ऊपर में बैठे हुए कि बेचारे पैदल जो गाड़ी चलाना नहीं जानते, वो बेचारा मरेगा। अशोक भाई ये चिट्ठी लिखता था और साइकिल में लेके जाते थे ये, लेकिन उनके आंखों में बिल्कुल कान में जू नहीं घूमती। ये हादसा हो गया। इसके बाद भी सरकार, अभी देख लो, सरकार को कोई नुमाइंदा आया हो आपके सामने। रेस्क्यू में जवानों को किन परिस्थितियों का फिलहाल सामना करना पड़ा, देखिए हमारे संवाददाता किशोर रावत की ये रिपोर्ट। सुबह जो कैजुअलिटी हुई थी या फिर जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तमाम लोगों को जो रेस्क्यू किया जा रहा है, यानी जो बचे लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इन्हीं रास्तों से, पथरीले रास्तों से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को जिसको रेस्क्यू करना है उसको कंधे पे, स्ट्रेचर पे लाना, और कहीं ना कहीं ये बड़ी दिक्कत की विषय है। और ये तमाम जो बड़ी चट्टानें हैं और सामने आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। और ये बड़ी स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब मेरे को और मेरे कैमरा पर्सन को यहाँ पे आने में दिक्कत हो रही है, तो पत्थरों में निकलते हुए यहाँ तमाम सारे रास्तों से हमें आगे गुजर करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से सुबह सेना के जवानों ने और SDRF यानी पुलिस के जवानों ने काफ़ी तेज़ी दिखाते हुए जो घायल लोग थे उनको तत्काल रेस्क्यू के इन्हीं रास्तों से निकाला है। आगे देखेंगे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ क्या हालात है, किस तरीके से वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो दबी हुई है मलबे में और कितनी हाइट थी, उसको आगे जाने के लिए आगे चलेंगे। मैं और मेरा कैमरा पर्सन आगे इन्हीं रास्तों से, पथरीले और नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा है। पुल के नीचे की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता किशोर रावत ने। करीबन 40 मिनट चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे बैक साइड में एक ट्रक पूरा किस तरीके से गिरा है। आर्मी के जवान यहाँ पे, सेना पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट बनानी थी उसकी तैयारी कर रही है। तमाम जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी मौजूद है। और ये 2 बाइकें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। पुल की हालत देख सकते हैं कि पूरा अंदर से जंग खाया हुआ है पुल है। ब्रिटिश काल का पुल है और लगातार इस पर शिकायतें भी की गई थी। करीबन कई लोग इस पर कर रहे थे। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो 85 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो तो लगातार इस पर शिकायत कर रहा था। तमाम ये लोग पहुँचे और मैं हाइट दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हाइट है। और वो सामने से और इस बीच जो गिरा है काफ़ी हाइट है। और हम खुद अगर जब इसमें पहुंचना चाहने की बात कर रहे थे तो काफ़ी देर पहुंच पाए थे। लेकिन ये जाहिर सी बात है ये कि हादसा हुआ है। फ़िलहाल अभी कैजुअलिटी की बात की जा रही है। जो अभी स्थानीय लोगों ने बताया कि एक की मौत हो रखी है। अभी दूसरा जो व्यक्ति है जो गंभीर रूप से घायल है और 2 व्यक्तियों को बचा लिया गया है। वो हालांकि घायल है, इनको रेस्क्यू सेंटर रेस्क्यू करके भेज दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि हादसा कई सवाल छोड़ जाता है, कई सवाल ऐसे छोड़ता है कि जिसमें ये पता लगता है कि सरकारें किस तरीके से काम करती है और हादसे का इंतज़ार करती है कि कब हादसा हो और उसके बाद नई काम शुरू किया जाए। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ किशोर रावत लगातार जुड़े हुए भी हैं। किशोर, बड़ा हादसा हुआ है, ये बताइए कि फिलहाल यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? अभी भी रेस्क्यू क्या जारी है? मोनिका, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि रेस्क्यू खत्म कर दिया गया है। जो 2 लोगों की डेड बॉडी थी उनको भी बाहर निकाल दिया गया और घायलों को भी निकालकर सेना और पुलिस के जवानों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया उनके इलाज के लिए। दूसरी बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, उनकी उम्र 85 साल है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। और वो मांग कर रहे थे कि इस पुल को बंद किया जाए। कई बार उन्होंने इस पुल पर आंदोलन भी किया लेकिन सुनी नहीं। उन्होंने बहुत सारे लेटर भी दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकारों को, मुख्यमंत्री के, सांसदों को, विधायकों को लिया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शायद वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। तमाम सरकारें, तमाम जो प्रशासन है वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कब हादसा और इसके बाद वो एक बजट तैयार करे, लंबा चौड़ा बजट,
और उसके बाद वो अपने चहेतों को उस तरीके से टेंडर दे और ये पुल बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ऐसे में जब 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जो सुबह अपने घर से निकले थे इसलिए कि वो कुछ काम करने के लिए जा रहे थे, और जो ट्रक ड्राइवर था वो अपना रोज़मर्रा की जो उनकी दिहाड़ी होती है उसको लेके जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में सोचना चाहिए कि ये जो पुल है, क्योंकि जब हम नीचे पहुंचे और जिस पुल की हालत देखी तो पुल में सीमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, मिट्टी का पुल बना हुआ था और लोहे के गार्डर्स पे इकट्ठा हुआ था। आसपास पुल के दोनों तरफ पानी बह रहा था और कहीं ना कहीं उस पानी ने इस पुल के जो मजबूती थी, जो किनारे के पोर्ट्स थे, उसको कमज़ोर किया, यानी जंग खा गया था, उसके बाद से गिरा। और नीचे देखा तो बहुत संकरी रास्ता था, नदी भी थी, काफ़ी लंबा रास्ता होते हुए मैं और मेरे कैमरा पर्सन वहाँ से होते हुए पहुँचे। रास्तों की जो हालत थी वो इससे देख के लग सकता था कि कंधे पे जो घायल लोग हैं उनको जवान किस तरीके से और किस तेज़ी से, क्योंकि हमें तो वहाँ पे जाने में कम से कम 40-45 मिनट लगे, लेकिन जवानों ने जिस तरीके से तेज़ी दिखाई उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों की जान बचाई। हालांकि जो 2 लोग थे वो दब के उसी टाइम उन्हें बताया गया कि उसी टाइम डेथ हो गई थी। अब जो स्थिति है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी है। पीछे मेरे साइड बीरपुर स्टेट है जहाँ पे आर्मी का जवान और ये सिविलियन एरिया है, तो दोनों के बीच में जोड़ने वाला। अब जो लोगों को जाना पड़ेगा वो यहाँ से 15-20 किलोमीटर होते हुए, यानी प्रेम नगर के रास्ते होते हुए उनको शहर आना पड़ेगा। यानी जो अंदर करीबन हज़ारों लोग हैं जिनके रोज़मर्रा यहाँ पे लोग सामान लेने आते थे, स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वहाँ पर स्कूल जाते थे, संतला देवी मंदिर है, लोग अपनी आस्था और धर्म मंदिर जाते थे, हर दिन मंदिर जाते थे, पूजा अर्चना करते थे। बहुत लोगों की दुकानदारी थी, सेना के जो फैमिलीज़ है, सेना के बड़े वाहन हैं, इक्विपमेंट है, वो भी इसी रास्ते रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सेना की भर्ती होती थी यहाँ पर तकरीबन बसों में लोग भर भर के जाते थे, तो शायद अगर उस समय हादसा होता तो बहुत बड़ी हजान होती। लेकिन ये अच्छी बात है कि हादसा सुबह के टल हुआ और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन ये दुख भरी खबर है कि 2 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने यहाँ पर आके जांच करी है, पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तमाम लोगों को रोक दिया गया है और पूरा जो रास्ता है वो बिल्कुल सील कर दिया गया कि कोई आगे न जाए। अभी बहुत शुक्रिया आपका। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, 2 लोगों की मौत हुई है इस घटना में, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना के पीछे बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है। बार बार प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई थी कि ये पुल जर्जर हो चुका है, इस पर आवाजाही बंद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।